चलिए बेटा, अब निकालो आप एनसीईआरटी की बुक, कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कल हम एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर चुके थे बेटा। अब आप आए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5, चाहे एनसीईआरटी हो या किसी के पास कैपिटल हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, इसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि है बेटा, क्या कैपिटल में भी, हाँ सब में, ये वाले क्वेश्चन सब में। इसने कहा यदि पीई आपके पास दिया हुआ है 0.05, बेटा एक बार एक नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ई नहीं कैसे लिखते हैं, पी ई का बार, ये लिखता है पी ई नहीं। अब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता दी हुई है 0.05, उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है। कैसे निकालोगे, हाँ कल क्या फॉर्मूला बताया था, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। अब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या दी हुई है हमारे पास, 0.05। ना घटने की प्रायिकता भाई हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यही छोड़ दूं, इसको इधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आएंगे -0.05। अब 1 में से इसे माइनस करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी, कैसे करेंगे, 1 है, मैंने हमेशा कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इसके नीचे मैंने इसके यहाँ पर पॉइंट लगाया पीछे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। अब पॉइंट से आगे क्या है बेटा, 0, पॉइंट के पीछे क्या है, 0.5। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0. अब हम करेंगे इसे माइनस, देखो 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से हैश, यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 10 में से 5 घटाया, यहाँ पर कितना बचा 9। अब यहाँ से एक ही था, वही यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 0। तो आपकी क्या आएगी, किसी की भी घटना को ना घटने की प्रायिकता कितनी आई बेटा, 0.95। 95 नहीं, पॉइंट के बाद डिजिट को ब्रेक करके बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 95 नहीं बोलेंगे, 0.95। क्लियर है, कोई डाउट, नोट करो। हाँ जी बेटा, ये वाला बेटा जब यहाँ से यहाँ कैरी जाता है ना, तो सबसे लास्ट में तो वो 10 जाता है, उससे पहले जितने भी बचते हैं उसमें 9 छोड़ता चला जाता है अपने आप, ठीक है। पॉज करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बस करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि कह क्या रहा है, सुनना। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, कोई थैला है उसके अंदर, इसने बोला केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, कि ऐसी गोलियां हैं जिसमें से नींबू की महक आती है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। कितना आएगा, 0% नहीं, 0 है ना, क्योंकि जब है ही उसमें, उसके अंदर ही जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोली निकलेगी कहाँ से, उसमें से। तो कैसी घटना है ये, असंभव, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है ना। नेक्स्ट आता है, इसका नेक्स्ट पार्ट है नींबू की महक वाली गोली, है ना, संभव परिणाम
है ना। अब इसने ये तो नहीं बताया बेटा इसमें कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं कितनी उसके अंदर, बस उसने ये बताया कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं उसमें, ठीक है। अब हाथ डालेंगे उसमें तो हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, ठीक है। मैंने निकाल ली तो निकलेगी तो नींबू की महक वाली गोलियां। तो इस ऐसी घटना को क्या कहते हैं, संभव परिणाम। और संभव परिणाम की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हुई मेरी बात? नहीं तो 0 और 1 भी तो लिखोगे ना, किस असंभव का होगा 0 और संभव का होगा 1, ठीक है। मुझे बताओ साइमा समझ आया बेटा, क्या समझाया है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। जो एक जैसे क्वेश्चन है वो एक साथ करा देती हूँ। 8th क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। इसने कहा एक थैले में 3 लाल एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदार्च्छया निकाली जाती है। यदार्च्छया का मतलब होता है रैंडमली, कि थैले में हाथ डाला और रैंडमली हमने उसमें से निकाल ली, देखा नहीं। यदार्च्छया का मतलब रैंडमली होता है। साम्या याद इसका क्या बताया मैंने, क्या मतलब है यदार्च्छया का? ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड पे। क्या लिख रही है वो ऐसा जो इतना इंटरेस्ट आ रहा है आपको? अच्छा ओके। तो इसने कहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रायिकता निकालनी है आपको किसकी? लाल हो, गेंद लाल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई बेटा जी? संभव परिणामों की संख्या। फिजा बताएगी मुझे। फिजा कहाँ है? आई नहीं है क्या? कल ही मैंने उसको बोला और आज एब्सेंट। अक्षरा आप बताओ बेटा। मैंने कहा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो सभी संभव परिणाम इसमें कितने होंगे वो बताओ। एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली हैं, तो कुल गेंद कितनी हो गई? तो उस थैले के अंदर संभव परिणाम कितने हो गए? 8। क्लियर? बैठो बेटा। अब उसने कहा जो मैंने थैले के अंदर हाथ डाला और उसमें से निकाली, तो उसमें क्या है बेटा कि वो गेंद लाल होनी चाहिए। अब लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लाल गेंद होने की संभावना कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 में से कोई भी निकल सकती है। तो हम तीनों को संभावना में लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या निकालेंगे हम? प्रायिकता निकालेंगे। अब प्रायिकता निकालने के लिए सभी संभव परिणाम कहाँ आते हैं? नीचे। कितने हैं हमारे पास सभी संभव परिणाम? और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहाँ आएगी? ऊपर। और कितनी है हमारे पास? तो आंसर क्या आया हमारे पास? डन। इसी का सेकंड पार्ट देखो। इसने कहा लाल नहीं हो, है ना। अब लाल नहीं होगी तो कैसी होगी? काली होगी। और काली होगी तो कितनी होगी? 5 होगी। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 8। और लाल ना होने की संभावना यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सेकंड का। लाल गेंद
ना होने की संभावना कितनी होगी बेटा? 5 होगी, क्योंकि लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली। तो काली गेंद कितनी है? 5। अब हम अगर प्रायिकता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? कुल संभावना कहाँ आएगी? और लाल गेंद ना होने की संभावना कहाँ आएगी? क्लियर है?